वेरी गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके अंदर 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो ये देखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कुल 5 प्रकार की रिएक्शन इसके अंदर हमें पढ़नी है। सबसे पहले टाइप की जो रिएक्शन है इसके अंदर वह रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। दूसरे टाइप की वह रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। ये वो सेम रिएक्शन है जो हमने अल्कोहल या फिनॉल में पढ़ी है। उसके बाद में तीसरी टाइप की वह रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन होता है, किसका? कार्बोक्सिलिक समूह का रिडक्शन होता है। फोर्थ टाइप की वह रिएक्शन होगी जिसके अंदर क्या होगा, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर जो उसका एल्किल समूह है उस एल्किल समूह पे रिएक्शन होगी। और फिफ्थ टाइप की रिएक्शन वह होगी जिसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होगा या फिर CO2 जो ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये 5 प्रकार की रिएक्शन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले टाइप की रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या निकलेगा? प्रोटॉन बाहर निकलेगा। और प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? ये अम्लता को प्रदर्शित करने वाली रिएक्शन होगी। एसिडिटी को शो करने वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट टाइप की रिएक्शन मैंने ले ली। इसके अंदर एग्जांपल पहला, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए, देखो ये अम्ल है तो रिएक्शन किसके साथ देगा? क्षार के साथ देगा या धातुओं के साथ में रिएक्शन देगा? तो सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ। अब सोडियम धातु के साथ में अगर रिएक्शन करानी है, आपने अल्कोहल में फिनॉल में पढ़ा है, जब धातु के साथ में कोई अम्ल रिएक्शन करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसी तरह से देखो, ये 2 हाइड्रोजन जो आपको दिख रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और इसकी जगह ये 2 सोडियम आ जाएंगे। मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए यहाँ पे, तो ये CH3COONA यहाँ पे आ गया 2 मॉलिक्यूल, और H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर है फर्स्ट टाइप की रिएक्शन। इसी तरह से जैसे दूसरी रिएक्शन में लूँ NaOH के साथ में, NaOH के साथ, NaOH क्या है? क्षार है, तो क्षार के साथ में अम्ल अभिक्रिया देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन करवा रही हूँ NaOH के साथ। ये आपका NaOH क्या निकलेगा? क्षार और अम्ल अभिक्रिया करेंगे, H2O वाटर बाहर निकलता है, तो इधर से OH और इधर से H। ठीक है, H2O क्या करेगा? H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या? ONA और इधर आपका H2O निकल गया। ठीक है, तो क्या बना? सोडियम का कार्बोक्सिलेट बन गया। ठीक है, ये किसके साथ होगी? NaOH के साथ। तीसरी अभिक्रिया और कौन सा क्षार? सोडामाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडामाइड के साथ अभिक्रिया। जैसे देखो, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप 2-3 एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हो। तो सोडामाइड का एग्जाम्पल क्या होता है? NaNH2, ये होता है सोडामाइड। इसमें क्या होगा? ये NH2 और ये H, मतलब NH3 बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकलेगा अमोनिया, और बनेगा क्या? बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। क्लियर? ये किसके साथ में कराई? धातु के साथ में करा दी हमने, NaOH के साथ में करा दी हमने, सोडामाइड के साथ करा दी। चाहो तो सोडियम हाइड्राइड के साथ में भी करा सकते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड का क्या होता है फॉर्मूला? NaH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्राइड। जैसे कि ये देखो, एसिटिक एसिड ले लिया अपन ने, ये ले लिया मैंने NaH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्राइड। ये भी बेस ही होता है, तो यहाँ से H, यहाँ से H, 2 H बाहर निकले, मतलब H2 गैस बाहर निकल गई, और बनेगा क्या? और बनेगा आपके सोडियम का कार्बोक्सिलेट। क्लियर? तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है? OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH बॉन्ड टूटता है। इसमें एक और भी रिएक्शन आएगी जो मैं तो आपको आगे बताऊंगी, जिसे हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन या एस्टर का निर्माण, क्योंकि ये नाम रिएक्शन भी है, उसकी मैकेनिज्म भी है। तो जब एक साथ पढ़ाऊंगी अभी तो मैं आपको उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन भी इसी के अंदर आएगी, याद रखना है आपको। दूसरी वह रिएक्शन होगी जिसके अंदर क्या होगा? दूसरे टाइप की कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर OH ग्रुप बाहर निकलता है? इसके अंदर इस टाइप का देखो,
ये पहले तो ये हो गई OH की, अब इसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, मतलब ये ग्रुप आपका बाहर निकलता है। तो हमने अल्कोहल और फिनॉल के अंदर भी पढ़ी थी इस टाइप की रिएक्शन, किसके साथ में हो रही थी, PCl5, PCl3, थायोनिल क्लोराइड, अमोनिया, इन सब के साथ, जिसके अंदर क्या हो रहा था, एल्किल हैलाइड बन रहा था। ठीक है, तो सेम आपको वही याद रखना है, जैसे कि पहली रिएक्शन इसके अंदर मैं ले रही हूँ किसके साथ, PCl5 के साथ में, PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ जैसे कि कोई एसिटिक एसिड ले लिया, इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन करानी है PCl5, तो PCl5 के साथ कराएंगे तो OH किसके साथ में प्रतिस्थापित हो जाएगा, इधर आएगा OH, तो इधर इसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो ये प्रतिस्थापित हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ में। तो आपको तो कुछ नहीं करना है, OH को हटा देना है और OH की जगह लाना है Cl। ठीक है, ये अम्ल क्लोराइड बन गया। और क्या क्या निकला साथ में, एक निकला H और Cl, ये H और Cl, उसके बाद में एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और एक Cl3, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। क्लियर, ये है किसके साथ, PCl5 के साथ। इसी तरह PCl3 के साथ भी होती हैं, वो आप लिख लेना। दूसरी है थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवानी है। इस तरह से देखो, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl, SOCl2। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इधर से तो निकालना है HCl, इधर से SO2, तो ये OH ग्रुप तो पूरा बाहर चला गया आपके, बचा क्या, Cl यहाँ पे कार्बन के पास आ जाएगा, तो बनेगा यहाँ पे अम्ल क्लोराइड, ये बना अम्ल क्लोराइड। ठीक है, और क्या क्या बना, HCl बाहर निकला, और क्या क्या निकला, SO2 बाहर निकल गई। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, हमेशा ये पिरिडिन की उपस्थिति में होती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, अल्कोहल में भी पढ़ी हमने, फिनॉल में भी पढ़ी है हमने, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, डाईहाइड्रिक में, ट्राई में, इतनी बार इसको तो पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये होगी थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया। तीसरी देख लेते हैं अमोनिया के साथ में, किसके साथ में, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ में अगर अपन रिएक्शन कराते हैं, ये आपका अम्ल है, ये है अमोनिया, NH3 होता है, मैं लिख रही हूँ NH2H, मतलब शॉर्ट में लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा, तो ये NH3 हो गया। अब क्या करना है, इधर से आप H2O बाहर निकाल लो, तो ये आपका H2O बाहर चला गया, बचा क्या, NH2 ग्रुप, ये कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, तो ये इस कार्बन के ऊपर जुड़ गया, और ये क्या बन गया, एमाइड बन गया। ये जो सारे बने हैं अम्ल क्लोराइड, एमाइड, ये सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव्स ही होते हैं, उसी के व्युत्पन्न होते हैं, मतलब उसी से बने हुए होते हैं। तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, बनेगा एमाइड, और इनके साथ में अभिक्रिया से क्या बना, ये इसका नाम है अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया आपको रिएक्शन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बंध का ब्रेकअप होता है। क्लियर। अब तीसरे टाइप की रिएक्शन देखते हैं, जिसके अंदर आती है आपके अपचयन अभिक्रिया। तो थर्ड टाइप की रिएक्शन है रिडक्शन। लाइट चली गई थी इसलिए मैं अभी करा रही हूँ। थर्ड टाइप की रिएक्शन है, नहीं लाइट चली गई थी सर, रिडक्शन। हाँ 10-15 मिनट। अपचयन अभिक्रिया, और अपचयन अभिक्रिया के अंदर किसका रिडक्शन होगा? रिडक्शन होगा जो कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसकी रिडक्शन की अभिक्रिया है। तो ये थर्ड टाइप की अभिक्रिया है, रिडक्शन या अपचयन। तो देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अपचयन में आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो बनेगा अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर रिडक्शन हम लाल फास्फोरस और HI कहीं पे भी देख लो, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, या एसिड हो, या एस्टर हो, कोई भी हो, अगर आपको कहीं दिख रहा है कि लाल फास्फोरस है वहाँ पे और HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, मतलब उसका रिडक्शन एल्केन के अंदर 100% होगा, ठीक है, एल्केन के अंदर होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं रिडक्शन करा रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? एक प्रबल अपचायक होता है जो इसको किस पे अपचयन कर देगा? अल्कोहल के अंदर। तो देखो ये आपको याद रखना है कि ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, इसका क्या होगा? अपचयन किसके अंदर होगा? अपचयन हाइड्रोजन के साथ होता है। तो आप ऐसे याद रखना कि H2O बाहर निकल गया और 2 H इसके पास में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से CH3, कार्बन किसे, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है, और ये OH।
और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया अपचयन किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 COOH, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब इसका अपचयन करा देते हैं, तो CH3 CH2 ये ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर, और ये आपका OH, तो बन गया आपके अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से अब तीसरे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, CH3 CO CHOH, ठीक है। अब अपचयन करा रही हूँ मैं इसका किसके साथ में, करा रही हूँ रेड फास्फोरस और HI हमेशा 6 मॉलिक्यूल इसके अंदर हम लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तब अपचयन होगा इसका किसके अंदर, एल्केन के अंदर अपचयन होगा। ये CH3 जो है ये हो जाएगा CH3, और ये जो कार्बन है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपके CH3 के अंदर, ठीक है। 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, इसके बचे कितने, 3 हैं, तो 2 तो इसके साथ में निकल जाएंगे, 1 इसके साथ में निकल जाएगा, और इसके साथ में H2O और 3I2, 3 आयोडाइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, आपको तो इतना ही याद रखना है कि लाल फास्फोरस और HI हो तो उसकी उपस्थिति में अपचयन किसके अंदर होगा, एल्केन के अंदर अपचयन होता है। अदरवाइज एल्केन किसके अंदर अपचयन होगा, अदरवाइज अल्कोहल के अंदर अपचयन होता है। क्लियर, ये है इसकी 3rd टाइप की रिएक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं 4th टाइप की रिएक्शन, कौन सी, 4थे टाइप की अभिक्रिया। 4th टाइप की जो अभिक्रिया है वो है डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया, उसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलीकरण या विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया। डीकार्बोक्सिलीकरण या विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया, उसके अंदर विकार्बोक्सिलीकरण का देखो मतलब ही क्या होता है, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कि CO2 जो है वो बाहर निकलेगी। अगर मैं कहूँ कार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 जुड़ेगी, डीकार्बोक्सिलीकरण CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो पहली आती है, 2 रिएक्शन है इसके अंदर। जो फर्स्ट रिएक्शन आएगी उस फर्स्ट रिएक्शन का नाम है कोल्बे अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एक नेम रिएक्शन है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एक डीकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया होती है जिसके अंदर CO2 जो है वो बाहर निकलती है। कैसे, जैसे कि देखो इसके अंदर रिएक्टेंट क्या होता है, तो याद रखना है कि कोल्बे लाइसिस अभिक्रिया के अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट। तो हमें लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट। ये मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सोडियम सॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट जो है, क्योंकि ये सॉल्ट है तो ये 2 भागों के अंदर डिवाइड होगा, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ऑक्सीजन ले लेता है, तो कौन सा पार्ट, एक बना आपके नेगेटिव पार्ट, मतलब ऑक्सीजन पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, जो एक बना आपके सोडियम धनायन, ठीक है। तो 2 चार्ज के आयन बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हैं। कौन कौन से, एक है कैथोड और एक है एनोड। मतलब दोनों ही आयन क्या करेंगे, विपरीत आवेशित या अपोजिट चार्ज की तरफ मूवमेंट करेंगे, गमन करेंगे। तो जैसे कि मैंने कह रही हूँ आपसे कि यहाँ पे तो एक कैथोड है और यहाँ पे एक एनोड है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, कैथोड पे होता है माइनस। तो कौन सा आयन कहाँ जाएगा, तो देखो ये जो सोडियम आयन है वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनोड की तरफ। और एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, एनोड पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा या त्याग देगा। तो अगले स्टेप में आप ऐसे याद रखो, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। कहाँ जाएगा ये एनोड पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तो देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसने त्याग दिया तो उसके पास बचा क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये एक तरह का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल जो है इधर से ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन के बीच में होमोलाइसिस होगा,
एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल जाएंगे। जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑक्सीजन का आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना के क्या निकलेगी, CO2 जो है वो बाहर निकल गई, और बचा क्या, CH3, ये एक फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरह से और दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और एक दूसरा मेथिल का फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक मिलेगा। जो लास्ट में क्या होगा, ये आपका पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, और थर्ड स्टेप या लास्ट स्टेप के अंदर ये जो मुक्त मूलक होंगे ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। तो इस तरह से क्या बनेगा, एल्केन। इससे बना ये एथेन बनाए और इस तरह से एल्केन बन जाता है। तो जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसके अंदर क्या बनेगा, एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, ये कोल्बे लाइसिस की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आप याद रखना कि इस विधि के द्वारा कभी भी मैथेन नहीं बनता है, क्योंकि मैथेन कैसे बनेगा, ये एक मौलुक है। अब इसको मैथेन बनाने के लिए क्या चाहिएगा, एक हाइड्रोजन का मुक्त मूलक चाहिए होता है। ठीक है, तो ये मैथेन तो यहाँ पे कभी नहीं बन सकता, हमेशा एथेन या एथेन से हायर जो एल्केन होंगे वो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर पहला है कोल्बे लाइसिस। दूसरा जो है वो आप याद रखना है, वो भी नेम रिएक्शन है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, उसे हम कहते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन या हुन्स-डीकर इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ब्रोमीन के साथ में और एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इसके अंदर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट होता है, रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन के साथ, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका बनता है एल्किल ब्रोमाइड, और AgBr बाहर निकलता है और CO2 निकलता है। ठीक है, तो कुल मिला के प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, कैसे होगा, मैकेनिज्म देखें इसकी। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का सॉल्ट जो है ये रिएक्शन करता है ब्रोमाइड के साथ में, इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो AgBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये AgBr यहाँ पे बाहर निकल गया। ठीक है, अब AgBr बाहर निकलेगा, मतलब सिल्वर किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, सिल्वर Ag+ के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, तो AgBr के रूप में बाहर निकल गया। और ये देखो, ये प्लस है तो ये माइनस वाला होगा और ये प्लस वाला होगा, मतलब ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर प्लस आयन के साथ में जुड़ जाएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, और ये बना आपका एक एनाइन, और AgBr बाहर निकल गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो है AgBr, इसके अंदर आपका बना क्या है, एक कार्बोक्सिलेट आयन बना। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलेट आयन देखो, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब विद्युत अपघटन होगा। अब ये क्या करेगा, किस तरफ जाएगा, ये जाएगा एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जाके करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब क्या बचा, अब बनेगा इसका एक फ्री रेडिकल, ये बना दिया इसने फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बना दिया। अब ये मुक्त मूलक क्या करेंगे, ये मुक्त मूलक यहाँ पे जैसा आगे हमने देखा था ठीक उसी तरह से होगा। अब ये मुक्त मूलक क्या करेगा, इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी, आप इसको ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन होगी वापस ब्रोमीन के साथ में। ये है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये कार्बन और ये कार्बन है, तो ये हो गया यहाँ पे होमोलाइसिस। होमोलाइसिस होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में। क्लियर, तो CO2 जो है वो तो क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, और ये मुक्त मूलक क्या बना आपके R, मतलब एल्किल मुक्त मूलक हमें बन गया। अब ये एल्किल मुक्त मूलक क्या करेगा, फिर ब्रोमीन का जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसके साथ में रिएक्शन करेगा, और ब्रोमीन दोनों समान विद्युत ऋणता वाले होते हैं, तो इसके अंदर भी होमोलाइसिस हो जाएगा, और होमोलाइसिस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, RBr के रूप में बाहर निकलेगा और एक मुक्त मूलक फ्री कर देगा। अब ये फ्री मुक्त मूलक वापस एक नया एल्किल मुक्त मूलक आएगा, तब फिर जुड़ेगा, फिर एल्किल ब्रोमाइड बना देगा। इस तरह से रिएक्शन कंटिन्यू होती जाएगी और हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनता जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बनता जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया इसे कहा जाता है। क्लियर, दोनों ही अभिक्रिया नेम रिएक्शन से आती हैं, दोनों एक प्रकार की डीकार्बोक्सिलेशन की अभिक्रिया होती हैं, जिसके अंदर CO2 जो है वो बाहर निकलता है। क्लियर, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण की अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन।
एस्टरीकरण। एस्टरीकरण के अंदर क्या होगा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ में अम्लीय माध्यम या एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को हम एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो बनेगा क्या, एस्टर बनता है कुल मिलाकर। जैसे कि मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा और बनाएगा एस्टर OR। ये इस तरह से इधर से ये टूटता है और इधर से ये टूटता है। ठीक है, तो H2O। ठीक, ये बना आपके, क्या बना, एस्टर बना। इसे कहते हैं एस्टरीकरण की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में इसकी मैकेनिज्म क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, एस्टर बनने की मैकेनिज्म। तो देखो रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर कौन रिएक्शन करेगा, उसके ऊपर प्रोटॉन अटैक करेगा। मैं इसको R फॉर्म में लिख रही हूँ, आप चाहो तो इसको एल्किल फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड है वगैरह, आप ऐसे लिख सकते हो। R फॉर्म में लिखने का सेंस ये रहता है कि इजीली आप रिएक्शन को समझ सकते हो। उसके अलावा आप बहुत सारे अलग एग्जाम्पल लेके उसको ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोटॉन है, वो कहाँ अटैक करेगा, प्रोटॉन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन सेंटर के ऊपर, क्योंकि उसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना मतलब अनस्टेबल कंडीशन, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा। कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो यहाँ तो प्लस चार्ज हट जाएगा, लेकिन कार्बन पे अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो RCOH प्लस, ये इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब अटैक करवाना है किसका, अल्कोहल का, ROH। अल्कोहल अटैक करेगा इसके ऊपर, कहाँ पे अटैक करेगा, देखो ऑक्सीजन के थ्रू ये अटैक करेगा, और ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर कार्बन पर। तो इस तरह से यहाँ पे अटैक होगा, RCOH, ये आ गया आपके ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये अल्किल ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये इसने यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर लिया, मतलब इसके पास क्या आ गया, अब यहाँ पे प्लस आ गया। तो अब करना क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इनको, इस सेंटर को, ताकि यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा और खुद H+ के रूप में अब यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये RC, इधर आपके OR पड़ा है, ठीक है, इधर OH पड़ा है, इधर OH और ये H भी यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया OH H2O प्लस। अनस्टेबल कंडीशन है यहाँ पे ऑक्सीजन पे, फिर पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेके H2O के रूप में बाहर चला जाएगा, फिर कौन सा चार्ज छोड़ गया कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया RC, ये OR इधर, ये OH इधर, इधर आ गया प्लस। ठीक है, H2O बाहर चला गया। अब क्या करना है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो अब देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाए और खुद H+ के रूप में वापस बाहर निकल गया। H+ से स्टार्ट किया था, H+ से हमने ख़त्म कर दी रिएक्शन, और बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, OR, क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक है, ये एस्टर बन गया। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, सवाल कई बार ये भी आता है कि एस्टर के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। जब एस्टरीफिकेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम आइसोटॉप लेबलिंग कर देते हैं। जैसे कि अटैकिंग एजेंट हमारा अल्कोहल है, तो हम अटैकिंग एजेंट अल्कोहल जो है वहाँ पे आइसोटॉप लेबलिंग करेंगे। जैसे कि ये मान लो ऑक्सीजन के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन 18, मतलब ऑक्सीजन 18 का मैंने आइसोटॉप लिया है। अब मैं इसकी पोजीशन देखूंगी जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे, तो ये इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, ये इसमें अटैक किया, अभी भी ऑक्सीजन 18 यहाँ पे है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो चला गया, ये ऑक्सीजन 18। ठीक है, उसके बाद में ये ऑक्सीजन 18 अभी भी यहाँ पे है, और जो प्रोडक्ट बना तब भी ऑक्सीजन 18 आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अल्कोहल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। क्लियर, मतलब H यहाँ से मिलता है, तो OH कहाँ से मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटता है, एसिल और ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म कहलाती हैं एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहलाती हैं। क्लियर।
ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसे हम कहते हैं हेल-होलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। और ये वो रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उसका जो एल्किल ग्रुप होता है उस पर होने वाली अभिक्रिया होती है। तो रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है हेल-वॉलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल-वॉलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। इसके अंदर जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन के साथ फास्फोरस की उपस्थिति के अंदर, तो बनेगा अल्फा हेलो एसिड। मतलब ये इसका देखो, ये कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा, तो अल्फा एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पे एक ब्रोमो आ जाएगा। प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटके ब्रोमो आ गया, उसके बाद में COOH। ठीक है, ये बना अल्फा ब्रोमो हेलो एसिड। ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है हेल-वॉलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती है। अब ये कैसे होगा इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले रिएक्शन होगी ब्रोमीन के साथ, और जब ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन होती है तो ब्रोमीन का जो ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन कैसे टूटेगा? एक ब्रोमोनियम आयन के अंदर, ब्रोमाइड आयन के अंदर, तो इसके अंदर एक तरह का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। मतलब OH आयन हटेगा, उसकी जगह में ब्रोमाइड आ जाएगा, ये हटेगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, और ये इसकी जगह चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बना CH2COBr और OH आयन बाहर चला गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या होगा? अब रिएक्शन होती है एसिडिक क्षारीय माध्यम के अंदर रिएक्शन है। जब बेसिक माध्यम के अंदर रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये एक प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल गया। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस चार्ज CO और ये Br। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे कौन जुड़ेगा? यहाँ पे वापस आएगा एक ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमाइड क्या, ब्रोमोनियम। देखो ये ब्रोमीन कैसे टूटा था? ये ऐसे टूटा था, Br और Br, एक माइनस और एक प्लस। तो ये जो प्लस वाला था अब ये यहाँ पे जुड़ेगा ब्रोमोनियम आयन। कहाँ पे? इधर की तरफ। तो यहाँ पे आ गया CH3CH, ये आ गया आपके ब्रोमो, इसके बाद में CO, उसके बाद में ये Br। क्लियर? एट द लास्ट, अब रिएक्शन के अंदर लास्ट में क्या होगा? सबसे लास्ट में वापस एक प्रतिस्थापन, एक जो OH आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, वापस इसकी जगह आ जाएगा और ब्रोमाइड वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये आ गया CH3CH Br COOH और ब्रोमाइड बाहर निकल गया। ब्रोमाइड से ही हमने स्टार्ट किया था। तो ये आपके क्या बन गया? ये बन गया अल्फा ब्रोमो, कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेनिक अम्ल बन गया, जिसे हम अल्फा हेलो एसिड भी कह सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो मैकेनिज्म है, ये क्या कहलाती हैं? हेल-वॉलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ओके, थैंक यू।